जी, जी। तो सबको नमस्कार, प्रणाम, सबका हार्दिक अभिनंदन। तो आज बहुत से प्रश्न, बहुत से विचार जो कुछ लाबा सर ने दिए, कुछ अरुण जी ने, कुछ राजेश जी ने, तो उन सब को आधार बनाकर उसी पे बात करेंगे आज। लामा जी ने कहा कि जीव की यात्रा, और ये बड़ा सुंदर शब्द है कि जीव की यात्रा का आखिर प्रयोजन क्या है, कि जब मुझे जीव बनाया गया तो इसके पीछे का कारण क्या था, मुझे क्यों बनाया गया जीव। जब मुझे बनाया ही गया है तो फिर मुझे इस प्रयोजन को जानना होगा, और फिर उसी के अनुसार अगर मैं कर सकता हूं, जिसके लिए मुझे इस तन में सारी सुविधाएं दी गई है, कि जब जीव का सफर प्रारंभ होगा तो जिस काम के लिए जीव जा रहा है उसकी सारी टोटल व्यवस्थाएं इसमें की गई है। अर्थात जिस ज्ञान को उसने पाना है, जिस ज्ञान को उसने जानना है, वो भी इसमें रख दिया गया। बस एक काम को छोड़ दिया गया, वो इसकी खोज, कि क्या ये सच में उस टेक्निक को जान सकता है अपने जीवन काल में, क्या सच में इसकी इच्छा में, इसके उद्देश्य में, इसके लक्ष्य में वही रहेगा जिसके लिए इसको जीवन मिला, या फिर ये अपना जीवन जो है वो संसार को सौंप देगा, माया को सौंप देगा, और वो सब नहीं जान पाएगा, फेल हो जाएगा। और फिर अगर फेल हो गया तो फिर अपने मूल वतन में वापस नहीं लौट पाएगा, और तब तक नहीं लौट पाएगा जब तक ये वो काम कर नहीं लेता। और फिर ये जीवन लगातार चलेगा, लंबा लंबा चलेगा। तो कुछ देर के लिए आप जीवन मृत्यु, जो जन्म मृत्यु है ना, उसको एक बार निकाल दीजिए बीच में से, क्योंकि जीव अविनाशी है, यात्रा जीव की है, शरीर की यात्रा तो है ही नहीं। तो कुछ पलों के लिए आप बीच में से ना शरीर को निकाल दीजिए। मान लो कि शरीर है ही नहीं, जीव यात्रा पे आया है, जीव यात्रा पे आया है, और जीव के पास एक अलमारी है जिसमें अनेक सारे वस्त्र हैं। अब या तो इनका प्रयोग करता है या इनका प्रयोग नहीं करता है। तो दोनों सिस्टम इसको दिए गए, दोनों ही सुविधाएं दी गई। अलमारी भी साथ में है और उसमें अनेकों वस्त्र पड़े हैं, कि अगर ये फेल हुआ, कामयाब नहीं हुआ, तो फिर एक वस्त्र निकाल कर उसको पहन ले और फिर यात्रा प्रारंभ करते हैं। हाँ, बस ये है कि उस वस्त्र को पहनने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये संसार जैसा वस्त्र नहीं है। ये वस्त्र का नाम है तन। अब इस तन के बिना इसकी यात्रा नहीं हो सकती, तो इसको तन को पहनना पड़ेगा, और तन को पहनने के लिए इसे थोड़ा समय लगेगा, और फिर ये वस्त्र पहनकर फिर लौट आएगा, फिर इसी में रहेगा। हाँ, अभी हम सोच रहे होंगे कि तब तो बिल्कुल बच्चा होगा, तब इसको नहीं नहीं, इसका ज्ञान इसमें वैसे ही रहेगा। उल्टा जब ये वस्त्र को पहन रहा होगा तो तब इसे ये सुविधा भी दी गई है कि जब तुम वस्त्र को पहन रहे होगे तब उस ज्ञान से ही जुड़े रहोगे, और तुम्हारे लिए वस्त्र तैयार रहेगा, वो वस्त्र कंप्लीट होता रहेगा, उसकी सिलाई होती रहेगी, तो ये काम सारा चलता रहेगा। और इस बीच वो जो ड्यूरिंग द पीरियड है,
तो उसमें आपको वही ज्ञान आपके काम आएगा, उसी ज्ञान में जुड़े रहना, उसी में रहना। और फिर जब आओगे संसार में तो फिर परीक्षा आपकी आरंभ हो जाएगी कि अभी इस जन्म में जुड़ना है, यात्रा पूरी करनी है, मंजिल तक पहुंचना है, कि अभी भटकना है। अगर भटकना है तो संसार पड़ा है, फिर भटको, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जीव दोनों काम में आपका सपोर्ट करेगा, संसार के लिए भी और परमात्मा के लिए भी। पावर शक्ति शरीर को मिलती रहेगी, जीव अविनाशी है, ये भी अपनी सत्ता से जुड़ा रहेगा और उसी के कारण ये अपना संसार का सफर जो है वो तय करेगा। शर्त फिर वही रहेगी कि मैं कौन, क्या वस्त्र या फिर वस्त्र को पहनने वाला। तो अब जहां पे आया है, अब वहां इसे पता कैसे चलेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कौन याद दिलाएगा। तो इसके लिए दो व्यवस्थाएं की गई, एक बाहरी एक अंतरीवी, मतलब एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल व्यवस्था यह है कि आपको समय समय पर लोग, आपको मिलने वाले लोग, यहां पे बने हुए मंदिर गुरुद्वारे आदि और उनमें रखे हुए धर्म ग्रंथ, जिसमें जो पहुंच चुके हैं, जो पास हो चुके हैं, उनकी लिस्ट है। जो जो पास हो चुके हैं, जो जो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जो अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, उनकी लिस्ट है। और हर लिस्ट के साथ उनके अपने अनुभव भी हैं। उनकी यात्रा के दौरान उनको जो मुश्किलें आई वो भी हैं, और जिस टेक्निक से उनको मिला वो भी है। मैं वो भी पढ़ सकता हूं। फिर भी जो जिसने इस तन को बनाया है, प्रकृति माता, महामाया, आदिशक्ति, योग माया, अनेक नाम है, शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हो, मां भी कह सकते हो, जगत जननी भी कह सकते हो, जो भी कह सकते हो। जिसने इस तन का निर्माण किया है, जिसकी ड्यूटी है इस तन को बनाने की और जीव को ओढ़ाने की, और फिर ऐसी व्यवस्थाएं कि जिससे जीव संसार को निहार सके, देख सके, और उसे अपने तन पर इसका अनुभव भी हो सके, ये सब व्यवस्था दी गई है। तो इंटरनल व्यवस्था वो है कि वो भी इसे रोज याद कराएगी, डेली, कि तुम वस्त्र नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। अब ये जन्म जन्म अपने संस्कारों से जुड़ा रहेगा, जितनी तड़प होगी उतने संस्कार इसके खाते में लिख दिए जाएंगे, और जितने इसके कर्म होंगे, एक तरफ इसका कर्म जीवन चलेगा जो वस्त्रवाचक होगा, देहवाचक होगा, एक तरफ जीवन चलेगा जो इसका धर्मवाचक होगा, जीववाचक होगा, परमात्मा वाचक होगा, इसका मूल वाचक होगा। दो जीवन पैरेलल चलेंगे इसके लगातार। अब दोनों में जो संस्कार किए जाएंगे, जो जो कुछ किया जाएगा, वो लिखा जाएगा। एक तरफ हमारे कर्म का खाता, एक तरफ हमारे धर्म का खाता। कर्म का खाता कभी पूरा नहीं होगा, ये अनलिमिटेड है, ये कभी पूरा नहीं होगा। धर्म का पूरा होता है, कर्म का कभी पूरा नहीं हो सकता, धर्म का पूरा होता है। और वो है धर्म की मंजिल, अपना मूल स्थान, अपना मूल निवास, अपना मूल वतन। जबकि कर्म का यही है, जहां मैं आज घूम रहा हूं, जहां मैं आज खा पी रहा हूं, ये कभी समाप्त नहीं होता। भले उसके लिए 10 युग बीत जाएं, भले उसके लिए 100 युग बीत जाएं। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी ने इसके बारे में बड़ा सुंदर बखान किया है
अपने वचनों के माध्यम से, अपने सफर के दौरान जब उन्होंने इस मंजिल को जाना, जब वो परमात्मा का स्वरूप हुए, तो फिर उन्होंने एक सार लिख दिया। उन्होंने एक सार लिख दिया कि मैं आपको बता दूं ताकि सबको याद रहे कि जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए। अगर ये शरीर की उम्र जिसमें आप हो और इसमें मिलने वाले सुख, इसमें होने वाला आकर्षण 4 युगों से 10 गुना हो जाए, माने 40 युग तक ये शरीर चलता रहे, बार बार मिलता रहे, बार बार छूटता रहे, बार बार मिलता रहे, बार बार छूटता रहे। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी, दसूनी माने 10 गुना, दसूनी होए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। 9 खंड पृथ्वी जो है उस पर तेरा राज्य हो, इतना सुख भी मिल जाए, हर व्यक्ति तेरी बात मानने को तैयार हो, नाल चले सब कोई, चंगा नाव रखाई के, ऐसा नाम मिल जाए तेरे को धरती पर, राजाओं के राजे का भी, मतलब सब राजाओं से बड़ा राजा। चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले, तुम्हारा इतना यश हो, इतना गुणगान हो कि तुमसे बड़ा ही कोई ना हो। आगे कहते कि जे तिस नजर ना आवे तब बात ना पूछेगी। अगर तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया ना जिसके कारण तुम हो, जिसके कारण ये सृष्टि है, तब बात ना पूछे कोई, तेरी कोई बात ही पूछने वाला नहीं है। धर्म विधान में तेरी कोई बात नहीं पूछने वाला है जब तक वो उपलब्धि नहीं है तेरे पास। ये तिस नजर न आवे, जब उसकी कृपा नहीं हुई, उसको नहीं जाना, उसका नहीं हुआ, तो बात ना पूछे कोई, कोई तेरी बात नहीं पूछेगा, पूछने वाला ही कोई नहीं है। तुम भटकाव में हो, तुम्हें पता ही नहीं। तो ग्रंथों में ऐसी बातें हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रंथ को पढ़ता है तो सबसे बड़ी बात, सबसे मूल बात यह है कि उसका उस ग्रंथ को पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है, उसके कारण क्या है, उसे जानना बड़ा जरूरी है। मुझे अपने अंतःकरण से यह पूछना बड़ा जरूरी है, अति आवश्यक है कि आखिर मैं किसी ग्रंथ को पढ़ता क्यों हूं, कारण क्या है। क्या इसलिए कि जब मैं पढ़ूंगा तो लोगों को सुनाऊंगा तो मेरे तो संसार में बड़ा सम्मान होगा, बड़ी इज्जत होगी मेरी, मुझे इसके बदले में पैसे मिलेंगे, धन मिलेगा, माला माल हो जाऊंगा, मुझे सम्मान मिलेगा, ऐसा सम्मान कि लोग मेरे पीछे पीछे। क्या इसलिए पढ़ता हूं? इसलिए यह समझना जानना बहुत जरूरी है। केवल इस बात पर चर्चा करने मात्र से ही बहुत से लोगों का भ्रम या तो टूट सकता है या फिर उनके भ्रम को धक्का लग सकता है। ये दोनों ही जरूरी है, ये दोनों ही जरूरी है, बहुत जरूरी है ये, कि या तो मेरे भ्रम को धक्का लगे, मुझे एक गहरी चोट लगे, या फिर मेरा भ्रम टूट ही जाए कि नहीं ये मेरा भ्रम है जी। सच में ऐसी बात है कि कहीं मैं अपने आप को विद्वान घोषित करने पे तो नहीं लगा हुआ हूं, कहीं मैं लोगों को यह समझाने के लिए तो नहीं लगा हूं मैं बहुत जानता हूं जी। तो फिर कबीरदास के बारे में आपका क्या विचार है? वो तो अनपढ़ थे, और जब उनका सर्वजीत से वार्तालाप हुआ था तो वो तो सारे ग्रंथ लेके आया था। तो आज कोई जानने वाला जिसने ग्रंथ ना पढ़े हों या फिर वो किसी भाषा का ज्ञाता ना हो, 2 4 5 क्लास पढ़ा हो परंतु अनुभवी हो,
तो ये विद्वान तो उसको हरा देंगे और अपनी वाहवाही लूट लेंगे कि देखो उसकी बात का उसको उत्तर नहीं आया, देखो देखा आपने, भाग गया ना, और मेरे अहम की पूर्ति हो जाएगी, वाह, और मुझे लोग हार पहनाएंगे, मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे, मैं सोशल मीडिया पे आ जाऊंगा। अनेकों बातें। इसलिए ये जानना समझना बहुत जरूरी है, केवल इस बात पर चर्चा करने मात्र से ही बहुत कुछ हासिल हो सकता है, बहुत कुछ जाना जा सकता है। नंबर 1, क्या मैं ग्रंथ इसलिए पढ़ता हूं कि ये मेरा नित्य नियम है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी आदत है, क्योंकि मैं इनको बरसों से पढ़ रहा हूं, ग्रंथों में मेरी श्रद्धा है और मैं इसे धार्मिकता मानता हूं, इसे भक्ति मानता हूं कि ग्रंथ पढ़ना धार्मिकता है, ग्रंथ पढ़ना ही भक्ति है। जो इसको नहीं पढ़ता वो नास्तिक है। मैं इसलिए ग्रंथ पढ़ता हूं। नंबर 2, ग्रंथ पढ़ना मेरी आस्था है कि नित्य धर्म ग्रंथ पढ़ने से मेरा पूरा दिन अच्छा बना रहेगा, महापुरुषों की वाणी जो है वो मेरे अंदर चलती रहेगी, मेरे सारे काम, जो भी मैं जिस भी काम में संसार में जा रहा हूं, किसी के पास जा रहा हूं, मेरा लेन देन, मेरा दुकान, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार, मेरी नौकरी चाकरी, वहां मुझे लोग इस बात के लिए जानते हैं कि ये बंदा रोज पहले पूजा पाठ करके आता है, ये बंदा टीका लगा के आता है, तो ये बंदा धार्मिक है। तो मेरे काम तो वैसे ही हो जाते हैं, बस इतने में हो जाते हैं कि देखो जी कोई बेचारा परमात्मा वाला है, भगवान वाला है, तो इसके काम तो पहले कर दो। तो मेरे चेहरे से ही मेरी धार्मिकता झलकती है, मेरे सारे कार्य सफल होंगे और परमात्मा की कृपा बनी रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और ये परमात्मा की कृपा मुझ पर इस कारण से ही तो है कि मैं नित्य धर्म ग्रंथ पढ़ के घर से निकलता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी पढ़ते थे, मेरे पिताजी भी पढ़ते थे, मेरी माताजी भी पढ़ते थे, और वही उन्होंने गुण मुझे दिया है, मैं भी पढ़ता हूं। क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ नियम है, इसलिए मैं अकेला या फिर सह परिवार, हम रोज सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करके धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं और उसके बाद हम नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह, ये सब कुछ करते हैं। नंबर 4, मुझे अच्छा लगता है। अब तो सच्ची जब से ये आदत हुई है ना, तो पढ़े बिना रहा ही नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे ना दिन ही खाली जा रहा है। एक दिन ना पढ़ूं ना, कहीं बाहर सफर में हूं, तो सारा दिन मेरा मन खराब रहता है कि आज देखो मैंने पाठ नहीं किया है, आज मैंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है। तो अब तो ना धर्म ग्रंथ का पाठ मेरे रोम रोम में समा चुका है, रोम रोम बस चुका है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ना पढ़ूं तो सारा दिन नीरस, बेकार, ऐसे लगता है जैसे आज कुछ किया ही नहीं, आज कुछ संसार फीका फीका लगता है। नंबर 5, मैं धर्म ग्रंथ पढ़ता तो नहीं हूं, क्योंकि मुझे ना थोड़ा पढ़ना नहीं आता इनको। हाँ, पर ऐसी बात नहीं है, सुनता रोज हूं, रोज माथा टेकने जाता हूं, जिस भी संप्रदाय को मानता हूं उस संप्रदाय के धर्म स्थल पे माथा टेकने जाता हूं,
और वहां फिर ग्रंथों के पाठ का श्रवण करता हूँ, आधा पौना घंटा बैठता हूँ, वाणी को सुनता हूँ। इतनी शांति मिलती है ना, इतनी शांति मिलती है, वहां जाकर इतना अच्छा लगता है कि मन बड़ा शांत होता है। तो उसके बाद फिर अपने सारे संसारिक काम करता हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। पढ़ता तो नहीं हूं पर सुनता जरूर हूं मैं, रोज डेली। और अब तो एक और रूटीन भी बना लिया है कि अब मान लो काम धंधे में, क्योंकि काम तो मेरा कर्तव्य है ना, तो उसमें अब मुझे जाना भी पड़ता है, कहीं आना भी पड़ता है, कहीं अब घर गृहस्थी वाला हूं तो थोड़ा कहीं किसी शादी में जाना है, तो किसी के फंक्शन में जाना है, तो कहीं भी बाहर जाना है, तो फिर मैं ना अपने मोबाइल में डाल दिया है बस। कहीं गाड़ी में हूं तो, बस में हूं तो, कार में हूं तो बस लगा लेता हूं, तो मैं इसको सुनता हूं। तो मतलब ये छोड़ नहीं सकता मैं। अब इतने सारे कारण हैं तो देखो कितनी अच्छी बात है। संसार जिसमें मैं हूं, अब उसमें मेरे जितने भी काम हैं वो सफल हो रहे हैं। मुझे संसार में बहुत सुख मिले हैं इस कारण से। और मैं तो सबको यही सलाह दूंगा कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। फिर वो अपने अपने हिसाब से जो जो ग्रंथ का पाठ पढ़ता है ना, जो जो उसका भाग बीच में से निकाला हुआ, वो सबको बताएगा कि आप ये पढ़ा करो, इसके पढ़ने से बड़ी है। और फिर सोशल मीडिया तो कमाल ही कर रहा है, उसने और भी शॉर्टकट रास्ता निकाल लिया है। अब एक एक मिनट की रील है, उसमें कोई ना कोई मंत्र बता देता है कि जब खाना खाओ तो ये बोलना, जल पियो तो ये बोलना, काम पे जाओ तो ये बोलना, कोई मुश्किल आए तो ये बोलना, कोई भूत चिपट जाए तो ये बोलना। वो अपने अपने सब मंत्र सेट किए हुए हैं। सोमवार को ये बोलना है, मंगलवार को ये बोलना है, बुधवार को ये, गुरुवार को ये, शुक्रवार को ये, शनिवार को ये। हर का एक देवता फिट किया हुआ है कि देखो आपके काम जो है ना सफल रहेंगे सारे। सोमवार को आपने शंकर जी को याद करना है, मंगलवार को हनुमान जी को। अब ये सब सेट कर दिए। अब देखो कितना अच्छा जीवन चल रहा है। हर बार मैं एक नए वस्त्र पहन के आ जाता हूं, और फिर हर बार मैं इतना धार्मिक कहलाता हूं, इतनी प्रसिद्धि मिलती है मुझे, तो मैं बड़ा खुश हूं जी, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तो मैं तो सबको यही सलाह दूंगा कि देखो, धर्म ग्रंथ पढ़े बिना तो आप संसार का कोई काम मत करो, ये बहुत जरूरी है। मेन मेरा संसार है जिसके लिए मैं सब ये काम करता हूं। मेन मेरा संसार ही है, तो क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। अब ये कर्तव्य मुझे परमात्मा ने दिया है, ये भी साथ में कह देना उचित है, ताकि कोई ये ना कहे कि किसी और ने दिया ये कर्तव्य। ये कर्तव्य मुझे परमात्मा ने तो दिया है। वो बात अलग है कि इस कर्तव्य को पाने के लिए मैंने अनेक मिन्नतें की हैं, अनेक प्रार्थनाएं की हैं कि मुझे वो कर्तव्य दो। मैं कर्तव्य में बंधना चाहता हूं। हे प्रभु पास करवा देना, मुझे नौकरी करनी है। हे प्रभु डॉक्टर बनवा देना, मुझे समाज की सेवा करनी है। हे प्रभु शादी के लिए अच्छी सी कोई लड़की मिल जाए, अच्छा सा कोई दामाद मिल जाए, बढ़िया सा जीवन अच्छा सा बीते। मैंने इसके लिए मांग की है, बकायदा प्रसाद बांटे हैं। वैसे ये कर्तव्य दिया परमात्मा नहीं है, पर प्रार्थनाएं बस मैंने तो केवल प्रार्थनाएं की हैं कि आप मुझे बस इसमें लगाते रहो, बस इसमें मैं जाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है ये। तो फिर जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव। हे प्रभु अब शादी हो गई, देखो 2 साल हो गए, अब औलाद नहीं, संतान नहीं है, तो प्रभु करो ना कृपा। आपके घर में तो क्या नहीं है, सब कुछ है। हे प्रभु आप तो दयावान हो, दीन बंधु हो, दया के सागर हो, करुणा के सागर हो, अंतर्यामी हो, सर्वज्ञ हो, सबकी सुनते हो, मेरी नहीं सुनोगे। अब मैं रोज माथा टेकने जाता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रसाद बांटता हूँ,
तो किसी ने कहा नहीं नहीं थोड़ी बड़ी मन्नत मान लो, तो मैंने बड़ी मान ली। किसके लिए? संसार के लिए, क्योंकि मेन मेरा काम संसार है ना। तो फिर संतान भी हो गई, संतान भी हो गई। तो संतान हुई तो उसका पालन पोषण, अब मैंने वो मन्नत भी उतारनी है, तो पालन पोषण भी हो गया शुरू। फिर अब जो मैंने किया ना, मैं उसको वही कहूंगा, तुम भी बेटा यही करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। हालांकि मुझे कर्तव्य मिन्नतों से मिला है, मैंने बड़े मन्नत के धागे बांधे हैं, और परमात्मा ने कहा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, पर तुमने मांगा तो मैंने दे दिया। मैं क्या करता, क्योंकि मैंने भी तो ये वचन दिया है ना कि जो मांगेगा वही दूंगा। अब तुमने संसार मांगा तो मैंने संसार दे दिया, तुमने कहा मुझे बंधना है तो मैंने कहा बंधो। क्या कोई ऐसा मिला, क्या कोई ऐसा मिला जिसने ये कहा हो कि मैं धर्म ग्रंथ इसलिए पढ़ता हूं कि मुझे ये जानकारी मिल जाए कि परमात्मा कैसे मिलता है। मैं ज्ञान नहीं जानता हूं, ध्यान नहीं जानता हूं, कर्म नहीं जानता हूं, धर्म नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जानता हूं। मैं तो ये जानता हूं कि बस जिस काम के लिए जीवन मिला है ना, वो कैसे मिले। मैं धर्म ग्रंथ केवल इसलिए पढ़ता हूं, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है, मेरी कोई डिमांड ही नहीं कि परमात्मा को जानने और पाने की विधि क्या है, व्हाट इज द टेक्निक, वो टेक्निक क्या है, विधान क्या है, वो ज्ञान क्या है जिसके द्वारा परमात्मा से मिला जाता है, मिलन होता है, दर्शन होता है, दीदार होता है। क्योंकि मेरी प्यास वही है बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ग्रंथ केवल इसलिए पढ़ता या सुनता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि ग्रंथों में गुरु की पहचान अवश्य लिखी होगी, कि मैं किसके पास जाऊं, वो गुरु कैसा होगा, ताकि मैं उस पहचान को जान सकूं, जान कर वैसे गुरु की तलाश कर सकूं जो उस विधि या तकनीक को जानता हो, जिसके द्वारा मुझे परमात्मा मिल सके, मुझे परमात्मा प्राप्त हो सके। तो मेरी प्रार्थना भी इसीलिए है सारी, मैं नित्य ये प्रार्थना भी करता हूं कि कोई ऐसा मिले मुझे जो मुझे परमात्मा से मिला दे, बस कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। जो मेरा प्रीतम है, जो मुझे सबसे प्यारा है, बस मुझे उसको मिलना है, बस उसको, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं उस टेक्निक को जानना चाहता हूं, उस विधि को जानना चाहता हूं। मैं ग्रंथ इसलिए पढ़ता हूं कि मुझे परमात्मा के लक्षण पता होने चाहिए, मुझे वो पहचान पता होना चाहिए, पहचान की जानकारी हो सके कि जब मैं उसकी तलाश में निकलूं या जाऊं किसी गुरु के पास, तो मुझे पहचान और लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो अमूल्य मानव तन मुझे मिला है, जो केवल 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 और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, मैं उस लक्ष्य को जान सकूं, और मैं अपने पिता की गोद में लौट सकूं, उसी के आंचल में समा सकूं और मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। मैं धर्म ग्रंथ इसलिए पढ़ता हूं कि ताकि धर्म के नाम पर मेरे तन, मेरे मन, धन और मेरे उन भावों का शोषण ना हो जिन भावों में मैं केवल परमात्मा को पुकारता हूं, बस केवल परमात्मा को, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
विचार बहुत हैं, अनेक विचार, और उनमें बहुत से विचार जीव की जो यात्रा है, जीव को संसार में फंसाने के लिए, और केवल एक विचार निकालने के लिए। करोड़ों विचार फंसाने के लिए, एक विचार निकालने के लिए, बस। विचार अनेकों हैं, परंतु सब बातों का सार एक ही है कि आखिर मेरा किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने का कारण क्या है, सुनने का कारण क्या है, गाने का कारण क्या है, बोलने का कारण क्या है। सार यही है कि आखिर धर्म ग्रंथों का मेरे जीवन में रोल क्या है। अब जब मैं किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ता हूं तो कोई नाम भी तो मैं जपता हूंगा, पक्का कुछ ना कुछ तो करता ही रहूंगा। अब मैं जिस भी नाम को जपता हूं, जिस भी नाम को रटता हूं, हालांकि जपने और रटने का अंतर बहुत बड़ा है, तो उस पर बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा मैटर। और आज मैं केवल आपके पास बस ये 45 मिनट के लिए ही आया हूं, तो आज कहीं और भी समय दिया हुआ है, वहां भी थोड़ा जाना है, आउट ऑफ स्टेशन जाना है थोड़ा। तो मैं जिस भी नाम को जपता हूं, क्या मैंने उस नाम के बारे में कभी जानकारी प्राप्त की? मानो जिस नाम को मैं जपता हूं, क्या मैंने उस पर कभी मनन किया, चिंतन किया कि इस नाम को रोज घंटा 2 घंटा लगाने से क्या मेरी वो प्राप्ति हो जाएगी? हाँ, अगर संसार के लिए है तो फिर तो हो जाएगी पक्का, क्योंकि फिर उसमें नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी उसको नाम पुकारो, कुछ भी, क्योंकि भाव में क्या है आपके, भाव में तो वो मांग है ना जिसके कारण वो कर रहे हो। फिर आप कोई भी शब्द ले लो, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि भाव में क्या है, मेन बात यह है कि मेरे भाव में छिपा क्या है, मुझे चाहिए क्या, मैं करना क्या चाहता हूं, मैं पाना क्या चाहता हूं, मैं जानना क्या चाहता हूं। तो कभी मैंने चिंतन किया कि क्या ये वही नाम है? हाँ, अगर मेरी खोज परमात्मा है तो मुझे ये मनन करना है, अगर खोज परमात्मा नहीं है तो ये मनन पे टाइम वेस्ट मत करना। अगर मेरी खोज परमात्मा है, मेरा लक्ष्य परमात्मा है, मेरा उद्देश्य परमात्मा है, तो मुझे सबसे पहले सबसे बड़ा संशय आप अपने आप पर करना पड़ेगा कि जहां मैं हूं, जो कर रहा हूं, क्या वो मुझे परमात्मा तक इसी जन्म में ले जाएगा? कहीं मुझे कोई ऐसा तो नहीं बता रहा है कि अभी अभी ये करोगे तो इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, हाँ आपकी थोड़ा वो क्या हो जाएगा, उसकी बुकिंग हो जाएगी, कहीं ऐसा ही ना हो, क्योंकि उसका ऐसा तो कोई लिखा ही नहीं किसी ग्रंथ में कि उसकी पहले बुकिंग भी करवाई जाती है एडवांस में। जैसे मुझे कोई कार लेनी है, आप भी उसकी ब्लैक चल रही है तो बुकिंग करवा दूं, तो 1 वर्ष में या 6 महीने में मुझे कार की डिलीवरी हो जाएगी। या मैंने को फ्लैट बुक करवा दिया है तो मैंने बुकिंग करवाई है। मैं जो भी करता हूं मुझे उसके बारे में मनन चिंतन करना है कि क्या ये वही मार्ग है, वही नाम है जिस नाम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, क्या ये वही नाम है? क्या सच में इस वो नाम है जिससे ये सृष्टि का निर्माण हुआ है? तो मुझे कैसे पता कि इस नाम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है? क्या मैंने देखा? और अगर ये सब मेरे सामने नहीं होगा, मुझे इसका कोई डेमो नहीं दिया जाएगा, तो मुझे नहीं मानना कि इस नाम से, किसी नाम से सृष्टि की उत्पत्ति भी होती है। ऐसे किसी बात से मत मान लेना कि ये नाम है जिससे ये संसार बना है, जिससे ये सूर्य बना, चांद बना, धरती बनी, ये बना, वो बना, और मुझे बता दे कि बस मैं ऐसे ही उसको रटता रहूं। मेरे पास उसका प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हाँ
इसी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मैं इसका साक्षी हूं। क्या मैं उसी नाम को जपता हूं जो नाम लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है? उसी को जपता हूं मैं। माने जिसको मैं जपता हूं या जिसका ध्यान करता हूं, ये वही नाम है जो ना लिखने में आता है, ना पढ़ने में आता है, ना बोलने में आता है, ना सुनने में आता है। मुझे पेन उठाना चाहिए, कागज उठाना चाहिए और लिख लिख के देखना चाहिए, क्या ये लिखा जा सकता है? अगर ये लिखा जा सकता है तो फिर ये वो नहीं है। उसकी पहचान क्या है कि वो नहीं है? उसकी पहचान ये है, क्या ये वही नाम है जो मैंने संसार में आने से पहले अपनी मां के पेट में भी जपा है? क्योंकि जब मैं मां के पेट में था तब मैं ना तो हिंदी जानता था, ना पंजाबी जानता था, ना उर्दू जानता था, ना फारसी जानता था, ना ही मैं किसी स्कूल में गया था। मेरे पास कोई भाषा का ज्ञान नहीं था, मेरा कोई गुरु नहीं था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि धर्म नाम की कोई चीज भी होती है। मैं किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ता था। मैं कुछ सांप्रदायिक नहीं था, ना मैं हिंदू था, ना सिख था, ना मुसलमान था, ना जैनी था, ना पारसी था, ना बौद्धि था। ये संप्रदाय तो मुझे यहां आके मिले हैं, वहां नहीं था। तो तब और अब वाला ये मिलता है कि नहीं? ये अब वाला जिससे मैं अब जुड़ा हूं और तब वाला जिससे मैं तब जुड़ा था, क्या वही है? अगर बदला है तो फिर ठीक नहीं है। फिर वो नहीं है जो आप वहां से लेके आए, ये यहां वाला है। वहां वाला और यहां वाला, इसकी मुझे जांच करनी है। क्या ये वही नाम है जिस नाम से मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरी बुद्धि का, मेरे अहंकार का निर्माण हुआ है? अर्थात जिस नाम से सृष्टि बनी उसी से मैं बना हूं। ये जो मैं बोलता हूं ना, ये मैं माने तरसेम, मैं माने रमेश, मैं माने प्रकाश, मैं माने लांबा जी, मैं माने हेमा जी, मैं माने परमजीत जी, मैं माने ज्योति जी, मनमोहन जी, हरजीत, जितना भी है, ये नहीं था मैं जो बोलता हूं। जिस नाम से मैं बोलता हूं ना, मैं ये हूं ही नहीं। ये नहीं था मैं। मां के पेट में मेरा क्या नाम था? तब तो वही मेरा नाम था। माने मैं अपने आप में नाम हूं। मैं अपने आप में नाम हूं, क्योंकि नाम के धारे सगले जंत। मुझे ज्यादा ग्रंथों के श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं। आपने वो अनेकों बार पढ़े होंगे। इधर मैं एक बात करूंगा, उधर आपके अंदर एक श्लोक आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा श्लोक। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है, ऐसा तो है, ऐसा तो है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। अब जब भी किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ना, अगर कुछ ऐसा आ जाए जो इस बात से मेल खाता हो, तो रुक जाना, एक बार रुकना, रोकना, और फिर अपने ऊपर लागू करके देखना कि क्या मेरी उत्पत्ति जहां से जिससे हुई है, जिससे मैं बनाया गया हूं, क्या मैं उसको जानता हूं, उससे जुड़ा हूं? अब एक और बात, एक कैटेगरी छूट ना जाए। अगर मैं किसी गुरु को ही परमात्मा मानता हूं, मानो जिस गुरु को मैं मानता हूं वही परमात्मा है, तो मुझे यह भी सोचना है कि जब मैं उसके पास पहली बार गया था, तो क्या परमात्मा मान के गया था, या फिर धीरे धीरे
जब जाने लगा तो वो परमात्मा होने लगा। मुझे उसकी बातें अच्छी लगने लगी, तो फिर वो साल 2 साल में परमात्मा ही हो गया। और फिर मैंने उसको खूब धन भी दिया, सम्मान भी दिया, श्रद्धा भी दी, उसका प्रचार भी किया, और आज भी कर रहा हूं, क्योंकि वो परमात्मा है। तो क्या मैं जब उसके पास गया था, मैं उस दिन को याद करता हूं, पहले दिन को, जब मैं जाने की तैयारी कर रहा था, तो अपने चित्त में से उस फाइल को टटोलो कि तब मैं उसके पास जब जा रहा था तो क्या लेने जा रहा था। अगर तो वो परमात्मा ही था तो फिर मैं उसको मिलने के लिए जा रहा था। मुझे मेरा वो पहला दिन याद करना है, जब मैं गुरु के पास जाने लगा था या तैयारी कर रहा था। अभी मैं नहीं जानता था मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे कोई पता नहीं है। मैं नहीं जानता था कि जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे क्या देगा वो, नहीं। मेरे पास दो कारण थे। अब वो कारण कौन सा था, मुझे ये स्वयं जांच करनी है अपनी, कि मैं उसको परमात्मा मान के ही जा रहा था। अगर तो मैं उसको परमात्मा मान के जा रहा था तो फिर तो बात ही खत्म। फिर दूसरा कारण मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे मिल लिया, परमात्मा देख लिया, दर्शन हो गए, मुक्ति हो गई, बात खत्म। अब मुझे कोई नाम भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा है, दर्शन हुए, बात खत्म। और अगर मैं उसके पास इसलिए जा रहा था कि वो मुझे वो टेक्निक देगा, मुझे वो विधि देगा, और उस विधि से मैं अपने अंदर फौरन प्रवेश कर जाऊंगा उसी समय, और जब लौटूंगा तो भगवान वाला होके लौटूंगा। मुझे वो जना देगा, मुझे वो दिखा देगा, मुझे वो दर्शन करवा देगा, तो मैं फिर भगवान वाला हो जाऊंगा। मुझे गुरु वाला नहीं होना है, मुझे भगवान वाला होना है, क्योंकि गुरु मेरा माता पिता नहीं है। मैं गुरु से नहीं आया हूं, मैं परमात्मा से आया हूं। तो गुरु के पास गया था, गुरु को मैं बिचौला मानता हूं, परमात्मा मानता हूं तो बात अलग है। परंतु अगर वो टेक्निक जानता है, क्योंकि गुरु और गुर दो शब्द है। गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेटे अध्यात्म ज्ञान से, गुरु नाम है तास। जो मुझे उस ज्ञान से जोड़ दे, उसका नाम गुरु है। तो दूसरा, मुझे पता चला कि गुरु के पास ऐसा ज्ञान होता है, वो नाम होता है जिस नाम से धरती बनी है, जिस नाम से आकाश बना है, जिस नाम से मैं चल रहा हूं, कि नानक शब्द घटे घट अच्छे, जिससे ये सब घट अच्छे है ना, जीवित है ना, अच्छे माने जिससे ये सब है, अस्तित्व में है, बोलते हैं मैं हूं। तो मुझे पता चला, मैंने सुना है कि गुरु के पास वो होता है, वही होता है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जब मैं जाऊंगा तो मुझे वो जना देगा, तो मैं भी देख लूंगा कि सृष्टि का निर्माण ऐसे हुआ था। अब समझ में आया, ये है वो नाम। क्योंकि परमात्मा का नाम क्या है? अब धरती पे अनेक कौन, जितने गुरु उतने नाम। तो क्या मेरे भी ऐसे कोई 200-400 नाम है क्या? कोई 500-700 नाम है क्या मेरे भी? हूं तो मैं भी उसी का अंश। तो जैसे हम सोचते हैं ना, जैसे हमारे सबके अलग अलग नाम है शरीर के, तो ऐसे परमात्मा के भी सब अलग अलग नाम, सारे उसके ही नाम है। तो गुरु कोई भी दे देगा तो मैं ले लूंगा, बस हो गया कल्याण। अब मान लो गुरु के पास कोई गया, तो अब ये मत बोलना शुभ शुभ बोलो, ऐसा मत बोलना। मान लो वो 2-4 दिन बाद टपक गया, मर गया, शरीर छोड़ गया, तो उसने जान लिया ना परमात्मा क्या है, कि नहीं?
अब मन ही मन में ऐसा मत बोल देना या शुभ शुभ बोलो ना, ऐसा थोड़ी होता है कोई। हाँ, ऐसा हो तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। कोई रोक सकता है क्या ऐसा होने को? मैंने तो धरती पर ऐसी घटनाएं भी देखी हैं कि कुछ लोग ज्ञान लेने गए थे तो आती बार वो हो गया काम। ये शरीर है, नाशवान है, मिट सकता है, किसी का भी मिट सकता है, फिर चाहे वो गुरु क्यों ना हो, उसका भी मिटना ही है भाई। अगर मैं उसको परमात्मा मानता हूं, अगर मैं गुरु को परमात्मा माने हुए हूं, तो क्या मेरा मन बुद्धि ये स्वीकार करता है कि परमात्मा शरीर होता है? क्या सच्ची मेरा मन मानता है कि परमात्मा देह होता है और वो जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, बीच में खाता पीता है? परमात्मा खाने पीने के लिए आता है, यहाँ जीने के लिए आता है, रहने के लिए आता है, फिर वो भी तन को छोड़ के चला जाता है। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो फिर मेरे पास एक और सुंदर टेक्निक भी है कि फिर मैं उसकी देह का ही नाम क्यों नहीं जपता, वो जल्दी मिल जाएगा। अगर वो परमात्मा ही है तो उसकी देह का नाम ही जप लूं, फिर वही तो परमात्मा का नाम ही तो हुआ, फिर और नाम क्यों लूं मैं? तो बात फिर वही घूम के आएगी कि आखिर मैं धर्म ग्रंथ क्यों पढ़ता हूं? क्या मुझे ये सब जानकारियां मिली? क्या मुझे ऐसा देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिला? या फिर मैं पढ़ता हूं केवल, पर पढ़ता तब हूं जब मेरे पास काम नहीं होता ना, फ्री होता हूं। आपको मिलेंगे ऐसे लोग। मैं फ्री था तो सोचा चलो ऐसा करते हैं, आधा घंटा चलो किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ लेते हैं। अब दुकान पे मेरे पास ग्राहक आ गया, बॉस ने बुला लिया है, अब खेत को पानी लगाने जाना है तो अभी छोड़ दूंगा बस। मतलब मेन काम मेरा संसार है। मैं संसार के कारण धर्म को मानता हूं, ना कि धर्म के कारण संसार में हूं। मेरा मूल सिद्धांत, मूल भाव क्या है? दो जीवन चलते हैं पैरेलल, एक कर्म वाला, एक धर्म वाला। कर्म वाले जीवन का कोई अंत नहीं है, आप चाहो तो 50 करोड़ बार भी धरती पे आ सकते हो, उसका कोई एंड ही नहीं है। पर धर्म का एक जीवन बस, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84। प्रभु का सुमिरन कर ले, क्योंकि प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। धर्म के लिए एक जीवन और कर्म के लिए करोड़ों 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 करोड़ों, जितने भी जीना चाहो खुली छूट दी गई है, इसका कोई एंड नहीं है। और धर्म ग्रंथ में परमात्मा का नाम क्या है ये भी लिखा है। ये लिखा है परमात्मा का नाम क्या है, सुनना चाहो तो सुन लो। परमात्मा का नाम है नाम। हम शब्द लेते हैं ना, तो परमात्मा का नाम है शब्द। अब जब ये सुना तो परेशानी हो गई, फिर ये नाम तो मैं कुछ और मानता हूं। नाम माने ये सुभाष, ये करतार सिंह, ये ओम प्रकाश, ये आरती, ये मनु, ये फला। मैं तो इसको नाम माने ये, नाम माने अलमारी, नाम माने पंखा, नाम माने टेबल, नाम माने कंप्यूटर, नाम माने रिमोट, नाम माने दीवार। ये नाम है सारे, मैं तो इसको नाम मानता हूं। तो ये नाम भी यही है, शब्द भी यही है, और शब्दों के माध्यम से मैं सारा दिन बात करता हूं। तो हद है, आप बोलते परमात्मा का नाम नाम है? हाँ, परमात्मा का नाम शब्द है? बोले हाँ। आप टटोलो अपने आप को। और जैसे मैंने सुना नाम है, शब्द है, तो मेरे मन में भाषा के सिवा कुछ नहीं आ सकता, कुछ नहीं आएगा। पर जब कोई जानता है, जब कोई देखता है, जब कोई मिलता है,
तो वो अपने माथे पे हाथ रखता, ओहो इस तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं गया। सच में यही शब्द है, यही तो है वो शब्द। जबकि मैं शब्दों से आरती गाता हूं, शब्दों से भजन गाता हूं, शब्दों वाले ग्रंथों को पढ़ता हूं, शब्दों में सत्संग सुनता हूं, शब्दों में सुनाता हूं, शब्द में गाता हूं, और परमात्मा स्वयं ही शब्द है। अब इसको क्या समझो भाई, यही तो खोज है, यही तो परीक्षा है कि आपको चाहिए क्या। टटोलो अपने आप को कि मुझे क्या चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं धर्म का चोला ओढ़कर हूं संसारिक और अपने आप को धोखा देने पे में लगा हुआ हूं कि लोगों से कह रहा है तू कि खुदा तो एक है, पर पूछ अपने दिल से इसमें क्यों भेद है। थोड़ी समझ अपने आप को भी तो आ जाने दो, अभी नादा है ना समझ है आदमी, जरा ज्ञान का दिया तो जल जाने दो। और ये नाम की शराब ऐसी है, इसकी खुमारी ऐसी है कि उसका जिक्र करूं तो क्या करूं। कि मीठी है ये शराब, मीठी है ये शराब मगर सस्ती नहीं है, मैं खाने वाली माना इसमें मस्ती नहीं है। मीठी है ये शराब मगर सस्ती नहीं है, मैं खाने वाली माना इसमें मस्ती नहीं है। खुमारी है ताउम्र की, खुमारी है ताउम्र की, अगर सांसों में उतर जाने दो। अभी नादा है ना समझ है आदमी, जरा ज्ञान का दिया तो जल जाने दो। अभी छोटा सा मकान है, अभी दिल में वो कहाँ है, जरा उसको दिल में तो उतर जाने दो। अभी नादा है ना समझ है आदमी, जरा ज्ञान का दिया तो जल जाने दो। आखिर मुझे चाहिए क्या, आखिर मुझे धर्म का फल क्या चाहिए। संसार, नौकरी चाकरी, बेटा बेटी, शादी, बच्चे, दुकान, कार। आखिर मुझे धर्म से, परमात्मा से चाहिए क्या, ये या फिर तुद बिन होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख, देह नाम संतोखिया, देह नाम संतोखिया। ए नाम मुझे वो संतोख दे, उतरे मन की भूख। ये मन बड़ा भूखा है, इसकी भूख कभी शांत नहीं होगी। लाखों बार मैं पति बन चुका हूं, लाखों बार पत्नी बन चुका हूं, लाखों बार बेटा बन चुका हूं, लाखों बार अनेकों माता पिता धारण किए, पर जो अपने पिता का नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होगा। जो अपना नहीं हुआ वो किसका होगा। आखिर धर्म को लेकर मेरा प्रयोजन क्या है, परमात्मा से मुझे चाहिए क्या। क्या मुझे परमात्मा से कुछ चाहिए या मुझे परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। सोचना मुझे है, विचार मुझे करना है, मनन मुझे करना है। परमपिता परमेश्वर की जय हो। सबका धन्यवाद, प्रणाम। कोई बात बुरी लगी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कहीं ऐसी रग पे हाथ रख दिया हो, बहुत दुखा हो, तो सच में मैं आपका गुनहगार तो हूं, मैं गुनहगार हूं आपका। और मुझे जीवन भर माफ मत करना, क्योंकि मैंने आपके संसार को हिलाया है, आपके उस पिंजरे को हिलाया है जिसमें आप फटफटा रहे हैं, बोल तो रहे हैं मुझे आजादी चाहिए, पर सच में आपको पिंजरा चाहिए। तो मैं आपका गुनहगार हूं। तो अगर आपके जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, तो मैंने केवल आपको मशविरा दिया है, सलाह दी है। ये ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान नहीं है, ये एक सलाह है। फिर आप मुझे अपना भाई मानिए, मित्र मानिए, बहन मानिए, जो मर्जी मानिए।
क्योंकि जीव ना तो पुरुष है ना औरत है। ये रिश्ते यहीं पे है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बुआ है, तो ये मेरे फूफा जी हैं, तो ये मेरे चाचा जी हैं, चाची जी हैं, ये तो यहीं होते हैं बस। जीव ना पुरुष है ना औरत है ना नपुंसक है, बस वो तो परमात्मा का अंश है। तो प्रेम सहित आप सबको नमन करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करना, मेरा सत श्री अकाल स्वीकार करना। तो इस पर सोचना, अगर आपकी खोज परमात्मा है तो नहीं तो इसको ऐसे बस फेंक देना, तो फिर अपने संसारिक काम में लग जाना, और वही आपकी मंजिल है। तो ऐसा लगता है तो उसी में लगे रहना। तो सबको नमस्कार, प्रणाम। परम पिता परमेश्वर की जय हो। परम सत्ता को नमस्कार। आज सज्जनों, आज सुबह से जो विषय आरंभ हुआ है कि जीवात्मा, जीवात्मा, ये नाम हम बार बार लेते हैं। ये भी मान लेते हैं कि हम जीवात्मा हैं। अच्छा, जीवात्मा है तो जीवात्मा की पहचान क्या है? बिल्कुल, जीवात्मा की बिल्कुल पहचान गुण विशेषण है, बिल्कुल है। और जीवात्मा को बनाया गया है किसी के द्वारा, और उसका बनाने वाले का मकसद भी है। जीवात्मा अवस्था है। जीवात्मा अवस्था है, इस अवस्था को बनाने का मकसद है। वो मकसद क्या है? हम जीवात्मा है तो हम अपना मकसद तो पता हो, ये भी पता हो कि हमारी गुण पहचान विशेषता और कार्य क्षेत्र क्या है, मकसद क्या है, मंजिल क्या है। फिर हमें बनाया किसने, किस तरह बनाया, किस काम के लिए बनाया, क्यों काम किस काम के लिए बनाया, क्या हम वो काम कर पाए, हो सका हमारा हमारा प्रयोजन हो सका कि हम उसमें पास हो सके, सफल हो सके, या भी फेल है। तो ये सारी इस विषय पे विचार आरंभ हुई थी। तो इस पे विचारें तो थोड़ी अभी भी करेंगे, अभी भी इस समय भी करनी है इसी विषय के ऊपर। तो चलो हम बताएंगे भी थोड़ा सा कि इसके बारे में और सज्जन इसके बारे में कुछ जानना चाहे, कुछ अपना भाव कहना चाहे, या जिज्ञासा कुछ है। देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ कि बहुत लोगों की ना, कोई कईयों की तो राय है कि जीव अनादि है। कईयों का ख्याल तो ये है, वो बार 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 सुना हुआ है, वो बार दोहरा भी रहे हैं। ओ कईयों का विचार है कि जीवात्मा का परमात्मा से आरंभ है और जीवात्मा का परमात्मा में लय भी है, एक रूपता भी हो जाती है। तो इस तरह ये दो विचार हैं। किसी का और तीसरा चौथा पांचवा विचार भी हो सकता होगा। तो ये एक मकसद यही है कि जीवात्मा का आरंभ कैसे हुआ, जीवात्मा की पहचान क्या आई है। हम भी अपने को जीवात्मा मानते हैं तो अपनी पहचान तो पता हो हमें। और हमारा कार्य क्षेत्र क्या था, क्या उस कार्य क्षेत्र में हम कामयाब हुए या नहीं हुए, या आप किस पड़ाव पे हैं, या उसको जानना चाहते भी हैं कि नहीं, या उसको कामयाब होना चाहते भी हैं कि नहीं। ये सारे विचार हैं इस विषय पे। जो भी अपने कोई विचार बताना चाहता है, क्या विचार तो छोटी छोटी रखेंगे, पर क्यों बार बार हमने एक एक बार बोल के फिर दोबारा रिपीट, इसी है नहीं कि सभी को एक ही बार में बोले ना, दो बार, तीन चार, पांच बार, सभी को पांच पांच बार भी बोलना पड़ेगा। तो जरूर सबको मौका दिया जाएगा, ये छूटेगा नहीं हमारा। तो एक जब भी सबसे पहले बोलना चाहता है, अपना माइक आरंभ कर खोल सकते हैं आप। या तरसेम जी से कोई पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सभी का स्वागत है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। मनु माता जी भी आ गए। तरसेम भैया वाला प्रकरण पूरा सुना, लामा सर को सुना है, उनका बहुत स्वागत। स्वागत सभी का ही है जी। कोई इस विषय पे भी केंद्रित रहे, कोई छोटी बात कहना चाहे, कोई पूछना चाहे, कोई क्लैरिटी, कोई डिफरेंस जानना चाहे, थोड़ा सा, या ये जी मन में किसी की है तो पूछे, नहीं तो फिर तरसेम जी को आगे हम माइक दे रहे हैं। हाँ जी, लंबा साहब प्रणाम, सभी को सत श्री अकाल। हाँ जी,
अमरपाल जी, आपका सवाल क्या है? वैसे आपसे थोड़ा शिकायत भी सभी को है कि आप सवाल पूछ के जवाब सुने बगैर ही चले जाते हो नहीं नहीं बार बार। लांबा साहब, नहीं मैं थोड़ा ड्यूटी पे होता हूँ ना, इसलिए हाँ, तो थोड़ी सी मेरी पूछिए। वो सॉरी मेरी प्रॉब्लम आ जाती है, ड्यूटी करके भी आ जाती है ना। नहीं, बेशक ठीक है, पर माफ करना, ये सत्संग का नरादर है। बिल्कुल। नहीं वो बात, जब सब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बात हाँ, आपकी, लेकिन और ये मैंने अपनी यहाँ मुश्किल जो बता दी संगत भी थोड़ा। बैठी है, यहाँ जो प्रवक्ता बैठे, उनका नरादर है, बिल्कुल ख्याल रखना ये बिल्कुल। ठीक है, चलो मैं जो कह देता हूँ, चलो बाकी तो सब सुन लेते हैं, मैं भी सुनता हूँ। जब ऊपर को पेशेंट आ जाता है ना, फिर मुझे सॉरी जाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम सभी को, सत श्री अकाल। जैसे आज का विषय है कि जीव और आत्मा। वाणी में आता है आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचार। ना अमरपाल जी, अभी जीवात्मा की पहचान क्या है, जीवात्मा का हाँ आरंभ क्या है, सिर्फ ये सवाल है, और नहीं है, और वही अभी कुछ नहीं, वही आत्मा पे पर नहीं पहुंचे अभी। वही पे आने लगा। जीव तो हमारा मन ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ सब तरसेम भैया जी से। ना अमरपाल जी, नहीं, जीव खाली मन नहीं है ना। जीव की पहचान पूरी जाननी पड़ेगी आपको, तो बात बनेगी। पूरा जान ले, यदि पूरा जीव के बारे में जानते हो तो बता सकते हैं। यदि हाँ, जीव, ये पहली बात जो आपने माना का मन नहीं है, जीव कुछ और भी है। लाबा साहब मुझे बात पूरी प्लीज कर लेने दो, हाँ, बाद बात में कर रखिए। लेना। हाँ, बात रखिए, थोड़ा बात टॉपिक में, मुद्दे पे रहे, घूमे नहीं, और ध्यान रखना। मैं ये जब ग्रुप के माध्यम से यही जानना चाहता हूँ उनसे कि चलो इस ग्रुप में बहुत बहुत अभ्यासी हैं और बहुत ज्ञानी हैं, और बहुत सबका लेवल बहुत ऊंचा है। यहाँ तक सब पहुंच चुके हैं कि कागज कलम ना लिखनहार, सबको लगभग जानकारी हो चुकी है कि वो जो नाम है ना, वो किसी अक्षर पे नहीं आता, लिखने में नहीं आता। वाणी तो यहाँ तक कहती है कि जिस अक्षर को लैन तू आयो, राम नाम संतन कर पायो। हम परमात्मा की अंश हैं, उसी से आए और उसी में वापसी जानी जी, यहाँ तक हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो अपनी आत्मा की पहचान है और आत्मा में जो स्थित होना, उसके लिए किसी के पास जाना जरूरी है। उनके पास जाएंगे तो फिर हम अपनी आत्मा की पहचान या आत्मा में स्थित हो सकते हैं, कि ज्ञान द्वारा हो सकते हैं, सुन के हो सकते हैं, सत्संग में हो सकते हैं। ये मेरा सवाल है। चलो, अभी सवाल तो था जीवात्मा की पहचान, जीवात्मा का आरंभ, अभी शुरुआत ही है अभी तो। चलो, ये सवाल से अलग हो गया, हट गया आज के विषय से। और कोई इस बारे में खाली जीवात्मा की पहचान, जीवात्मा का आरंभ, जीवात्मा का कार्य क्षेत्र, ये सिर्फ 3 बातें थी। इसी के ऊपर कहना तो तरसेम जी, आप किसे पूछ लीजिए तरसेम जी, आपने तो फिर आप अपना कंक्लूड कर सकते हैं। ये ज्ञान चिदारिया भैया का माइक अनम्यूट हुआ है, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, किसी इसी विषय पे किसी की बहुत बात है तो कहिए, तो फिर हम आगे चलें, तरसेम जी आगे करें। चलो, मेरे ख्याल अभी नहीं आया। तरसेम जी, आप अपना आगे कंक्लूड जैसा भी करना चाहें जी कर जी, सकते। मुझे भी लगता है कि आज जो भी बोला गया है इस पर किसी का कोई प्रश्न अभी बना नहीं होगा। तो क्योंकि हाँ, मैं अमरपाल जी को एक बात अवश्य कहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी जिज्ञासा बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिना शक कहूंगा, देखो, उनमें जिज्ञासा तो है, परंतु ये है कि अब उस जिज्ञासा को मंजिल तभी मिलती है, जिज्ञासा को, जब हम अपने मन में एक विचार धारण कर लें कि आखिर मुझे चाहिए क्या। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैं परमात्मा के लिए निकला या मान लो परमात्मा के लिए समय लगाया तो मेरा काम खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे होते हैं, धारणाएं मन में आती हैं। इसलिए मैं संसार को मान लो प्रेफरेंस दिए हुए हूं, जबकि ये धारणा ठीक नहीं है, गलत है ये। मैं इसका स्वयं साक्षी हूं इस बात का। और इस ग्रुप में ही बहुत से लोग हैं जो मेरे जीवन काल को जानते हैं कि मैं अपना काम धंधे छोड़ के कहाँ भाग जाता था, ये वो।
और फिर मेरा जो काम था वो भी इतना सेंसिटिव था, इतना सेंसिटिव काम कि जिसमें कुछ भी नुकसान हो सकता है, और छोटा भी नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है किसी का। फिर भी चलो खैर, ये विषय नहीं है मेरा। तो मैं इस पर अमरपाल जी को एक सलाह जरूर दूंगा कि आज का जो हुआ ना, आज का जो सत्र हुआ, उसको आप, क्योंकि ये लास्ट में आए हैं, तो इसको पूरा सुनना एक बार। फिर आपके जो आपने प्रश्न किया है ना, वो आपको इसमें उत्तर मिल जाएगा उसका। इसमें उत्तर है, इसका दिया गया है। आपने जो जो कहा वो भी सुना, जो आपने नहीं कहा मैंने वो भी सुन लिया है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें वो सब उत्तर दिया गया है। आज इसको सुन लेना, बाद में आपको समझ आ जाएगा। तो अब वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि वास्तव में जो आज का विषय वो मनन का विषय है, वो मनन करने योग्य विषय है। तो जब इस पर मनन करेंगे तो बहुत कुछ पकड़ में आएगा, क्योंकि प्रश्न मुझे स्वयं से करना है, किसी और से नहीं प्रश्न करना है। मुझे प्रश्न करना है स्वयं से कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मुझे चाहिए क्या, आखिर मेरी इच्छा क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। जब तक मैं अपने उद्देश्य को नहीं, अपने भाव नहीं पकड़ पा रहा हूं, तो परमात्मा तो बहुत दूर का विषय है, जीव बहुत आगे का विषय है, आत्मा बहुत आगे का विषय है। फिर जीव कैसे बना, ये जीव का निर्माण, ये वो, इस पर तो हम पहले भी बहुत बोल चुके हैं। तो वाणी को यहीं विराम दूंगा, और फिर अंत वहीं से, समापन वहीं करेंगे, जो हमने वो अंत में जो हमने बनाया हुआ है उसके नाम के गुणगान से।